अच्छा तुम लोग ये नहीं देखे हो आप लोगों ने ये कभी नहीं सुना है जब शादी विवाह करते हैं तो ससुर आवत ही, ससुर माने जो लड़की के पिता हैं, क्या कहते हैं, इतना दिन हम देखा भैया अब तू देख। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ तुम लोग समझते हो नहीं? बेवकूफ़, इसका अर्थ तुम लोग नहीं समझते कि जैसे आप लोग जैसे शादी हो रही है तो जब शादी होती है तो ससुर आके कहता है, यानी जो पत्नी का, अरे लड़की के पिता बोलेंगे इतना दिन हम देखा भैया अब तू देख। एक का मतलब समझत है, खतरा इतना दिन हमारे पास रहा, अब खतरा कहाँ जाता, अब सतर्क रहे। इसीलिए हर दर्द में जब भी आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद हल्दी लगाई जाती है, लेकिन शादी एक ऐसा चोट है जिससे पहले ही हल्दी लगा दिया जाए, जब बराबर चोट पड़त रहे पहले से हल्दी लगा के सहत रहे। देखे हो कि नहीं? अरे यार नहीं जानते, हल्दी रस्म होता है कि पहले से हल्दी वल्दी लगा कर है, पेटेंट रहे, अब आवे वाला भयानक धक्का रोल लगे नहाए नहाए। आप जानते हो कि मोच में हल्दी लगाया जाता है, देखे हो कि नहीं? मोच जब भी लगता है आदमी को तो हल्दी बांधा जाता है, लेकिन चोट लगने के बाद, चोट लग जाती है तब हल्दी। लेकिन शादी ही एक ऐसा रस्म है जिसमें चोट से पहले ही दवा दे दिया जाता है कि आप अब सहने के लायक बन जाओ, नहीं तो धुआं धुआं धड़ाधड़ लगेगा। समझ लो। हाँ हाँ पूछेंगे। चल प्रश्नावली कौन सी है? 4 या ना? डॉक्टर मनोहरे बुक। हम जो बोलते हैं आपको केवल हंसी लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है। आप लोग अगर समाज में हो तो ये सब देखे हो, हाँ है कि नहीं? अरे यार हल्दी नहीं देखे हो, शादी से पहले ही लगने लगता है तब। चलो देखो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हो गया। नहीं अब हो जाएगा, छाँव हो जाएगा। चलो बात मत करो, इतना हंसा दिया आप लोगों को, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको रोज सुनाते रहेंगे चुटकुला। अनुभव है, जीवन का अनुभव, इसको लिए रहो ना। चलो देखिए, 2 पानी के नल, यहीं से कराना है, कहाँ तक करवा दिए थे? हाँ 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में। देखो ये एक टंकी है, हौज माने टंकी समझ लो। ये एक टंकी है, इस टंकी को भरने के लिए 2 नल लगे हैं। कितने नल? 2 नल। एक नल ये है, ये नल है, एक नल और लगा है इसमें। जरा दोनों नल में अंतर बताओ, कुछ दिख रहा है अंतर? हाँ एक नल कैसा है और एक नल छोटा। 2 नल लगे हैं, दोनों का व्यास अलग है, एक मोटा वाला नल है एक छोटा वाला ना। छोटे नल को मान लो भरने में लग रहा है x घंटे, छोटे नल को हौज को भरने में x घंटे। तो छोटा नल x घंटे में भर रहा है तो बड़ा नल क्या करेगा? 10 घंटा कम ले रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो छोटे नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय x घंटा, भरने में लगा समय कितना घंटा? x घंटा, x घंटा। तो 1 घंटे में कितना भर देगा? 1 घंटे में लगा समय, 1 घंटे में लगा समय 1/x हो जाएगा। जैसे तुम x घंटे में 10 काम कर रहे हो, या मान लो 2 घंटे में 10 काम कर रहे हो, तो 1 घंटे में कितना करोगे? 5 काम। तो 2 घंटे में आप कर रहे हो 10 काम, तो 1 घंटे में 10/2 यानी कितना? 5। तो देखो बटे में चला जाता है कि नहीं? अगर x घंटे में भर रहा है, टोटल समय x घंटा, तो 1 घंटा में कितना भर देगा? यही देखो 2 घंटे में 10 भर रहा था, तो 1 घंटे में x/2, x बटे यानी जो पूरा था उससे /2। अब ऐसे ही बड़े नल के द्वारा, बड़ा नल कितना समय ले रहा है? बड़े नल के द्वारा हौज को भरने में, बड़े नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना? x - 10 घंटा, x - 10 घंटा। प्रश्न में कहा है तो 1 घंटे में बड़ा नल कितना भरेगा? हाँ, 1 घंटे में 1 घंटे में लगा समय क्या हो जाएगा? 1/x - 10। देखो ये दोनों नल मिल करके पूरा टाइम में भरेंगे, तो यहाँ से देखो 1/x प्लस दोनों मिल गए हैं, यानी दोनों भर ही रहे हैं, तो इसकी क्षमता और इसकी क्षमता क्या होगी? जुड़ जाएगी। 1/x अपान 1/x - 10 बराबर 1/, यहाँ लिखा है पूरा टोटल 9 सही 3/8, 9 और 72 और 3 तो 75/8 सही है। इसको तिर्यक गुणा करो जरा, तो x का यहाँ करोगे तो x - 10 और प्लस x बटे x का x में x² 10 का x में 10x बराबर 8/75 सही है। अब गुणा उड़ा करो, यहाँ जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का x 2x में 75 का गुणा करेंगे तो 150x, 75 दूना और यहाँ 75 दहम्मा 750 बराबर ये 8 का गुणा इसमें करेंगे 8x² माइनस 80x सही है। सबको ले जाओ उस तरफ, तो 8x² माइनस 80 और 150 कितना हो जाएगा? 230। हाँ, और माइनस 700 प्लस 750 बराबर क्या? अब 2 कामन कर लो, जब 2 कामन करोगे 4x² ना, और यहाँ 2 कामन करोगे 115x, और यहाँ 2 कामन करोगे तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14 और 2 पंचे 300। अब 4 का गुणा 375 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब ऐसे नहीं कर पाओगे तो श्रीधराचार्य लगा देना। क्या लगा देना? इतना बड़ा हो गया, श्रीधराचार्य लगा दो। -b मतलब माइनस माइनस प्लस 100 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी 115 का स्क्वायर होगा। देखो जब भी अंत में 5 हो ना तो स्क्वायर निकालने का तरीका देखो हम कितना तेज करते हैं। 5 का वर्ग 25 लिख दो, अब 12 का गुणा 11 में कर दो, 1 बढ़ा दो। जैसे 45 है, 45 का वर्ग निकालना है, कुछ मत करो, ऐसे 45 लिख लो। 5 पचे 4 और 1 5 चौके, ऐसे ही यहाँ कर दिए। 115 था, 115 लिख दिए। 5 का गुणा 5 में 25, यहाँ 1 जोड़ दो। 12 ग्रह में 132, 132 25, यही डायरेक्ट कर देते हैं हम। 132 25 और माइनस 4 a का मतलब 4 और c का मतलब 375।
अब यहाँ बटे में 2a, बटे में 2 इंटू ए का मतलब 4। ठीक, अब गुणा करो जरा आप, ये 115 ऐसे ही रहेगा ना, प्लस माइनस 13,225 में से कितना घटा देंगे 6,000 और बटे 8 गुणा करेंगे 6,000 आएगा। अब यहाँ से देखो इसको घटाएंगे तो 115 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 7,000 क्या आ जाएगा 225। अब देखो आपको ये ध्यान देना है बटे 8, 25 तो ध्यान दे लो, 25 यानी अंत में 5 रहा होगा। अब 72 मतलब 9 अठे 72, तो 9 और 8 है तो छोटा वाला लेते हैं यानी 8 लेंगे, तो 85 का वर्ग है। तो 115 और प्लस माइनस 85 और बटे 8। अब इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो 115 में 85 जोड़ोगे 200 हो जाएगा, और जब 200 हम 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और एक बार घटा के लेंगे तो घटा के बटे में आएगा, और बटे वाला सही नहीं है तो आप 25 ले लेना। x यानी 25 घंटा, छोटा नल कितना ले रहा था 25 घंटे में, और बड़ा नल 15 घंटा। 25 में से 10 घटाएंगे कितना घंटा 15 घंटा, तो उत्तर एक आएगा 25 और एक आएगा 15। ठीक, कर लेना, कहीं दिक्कत हो तो बताना। ये रोड पे पढ़ा रहे थे तभी ये टेबल लिए थे ना। हाँ चलो देखो नेक्स्ट 17 नंबर, ध्यान से सुनो आप। कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किमी यात्रा करने। देखो एक जगह मैसूर है, एक जगह बेंगलोर है। ये मैसूर है, केरल में है, और ये बेंगलोर है, कर्नाटक या केरल में है, हाँ कर्नाटक में ही है, बेंगलोर। मैसूर से कहाँ तक जाते हो बेंगलोर, कितना किलोमीटर है? मैसूर से लेके बेंगलोर तक की दूरी कितना है 100, ये बार बार प्रश्न पढ़ा चुके हैं। 132 किमी यात्रा करने। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा जौन स्पीड से चलत है वो 1 घंटा कम लेती है, किससे सवारी। तो सवारी गाड़ी की चाल मान लो x किमी प्रति घंटा, 1 घंटे कम लेती है, समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है तो सवारी गाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, सवारी गाड़ी की चाल औसत चाल, औसत दिया है तो औसत लिख लो, औसत चाल कितना x किमी प्रति, और फिर सवारी के बाद अगला कौन सा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बात मत करो, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल। एक्सप्रेस है गधा, ये तेज चलेगी, कितना तेज चलेगी x प्लस दिया है 11 घंटा तेज है, x प्लस 11 किमी प्रति, देखो दिया है, कहा है सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी 11 घंटे तीव्र गति से चलती है। फिर से पढ़ें, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल x और x प्लस 10 ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। समय दिया है, समय दोनों को कितना कम लगता है 1 घंटा। समय बराबर होता क्या है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जो तेज चलेगी वो पहले पहुंच जाएगी और जो स्लो चलेगी वो, तो देखो कुल दूरी कितना है 132 किलोमीटर, कितना दूरी, दूरी बटे चाल, चाल इसकी क्या है x माइनस 132 बटे x प्लस, और दोनों कितने समय कम ले रहे हैं 1 घंटा। देखो ये भी समय है, ये भी समय है, जो x के रफ्तार से चलेगा उसको ज़्यादा समय लगेगा
जो x प्लस 11 चलेगा उसको कम लगेगा। तो ज़्यादा, मान लो इसको 8 घंटा लगा, इसको 7 लगा, तो 8 में 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा। क्लियर, यही है। अब देखो पहले हल करो तो पता चल जाएगा खुद ही कितना कितना घंटा लगेगा। दोनों का लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x और x प्लस 11, तिर्यक गुणा कर दो, x प्लस 11। अब तिर्यक गुणा करिए, यहाँ करेंगे 132 को कामन कर लो, 132 को क्या कर लो, कामन। देखो 132 यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ भी कामन कर लिए, यहाँ 1 बचेगा, लिख दें क्या यहीं, अरे भैया 132 कामन कर लो, तो यहाँ क्या आएगा 1/x और यहाँ 1/x प्लस बराबर कितना 1। अब ये तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस कितना 11 और ये माइनस x और बराबर कितना है 1, x से x कट जाएगा। अब यहाँ देखो 11 का गुणा 132 में करेंगे, 132 गुणे 11 बराबर, अब ये तिर्यक गुणा यहाँ कर दो, x स्क्वायर प्लस 11x, समझ गए ना, x का गुणा x में, x का 11 में, और यहाँ नीचे है, नीचे का तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ कैंची गुणा, ये इधर जाएगा। अब 32 का 11 में तो x स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस 1452, ये इस तरफ आ, ऐसा गुणा करो 1452 आए, और जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए 11। नहीं समझ में आया, 2 3 2 5 3 1 4 और 1, सही तो है। हाँ तो इतना ही तो आएगा, 11 दूना 22 का 2, 11 3 33, 33 और 2 35, 11 क्या 11, हाँ अच्छा कितना कितना होगा, हाँ 44x माइनस 33x माइनस 1452। हाँ ऐसा आप जानेंगे कैसे, तो आप करो ना, 1452 का लसा निकालो ऐसे, ठीक, 2 से कटाओ, 2 सते 14 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 ना, और 2 छंग 12, सॉरी 2 से फिर कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से कटाओ, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, हाँ फिर 3 से कटाओ, 3 नहीं कटेगा, 11 से कटा दो, 11 11 में 11 क्या 11 तिया 11 दूना 22 दूना 44 हो गया। तो x कामन कर लो, तो x प्लस कितना 44 और अगले माइनस 33 कामन कर लो, x प्लस कितना बराबर क्या, तो एक हो जाएगा x प्लस 44 और एक हो जाएगा x माइनस 33 बराबर 0। बराबर में क्या, दो लोगों का गुणा करने में 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये, जब ये 0 होगा तो x बराबर माइनस 44 और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये इसका मतलब 33 होगा। तो पहले क्या चाल थी 33, माने सवारी गाड़ी की चाल है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 33 से भाग दो 132 में, 133 भागे 132 कितना लगेगा समय, भाग दो भाग दो भाग, ये ढक्कनो भाग दो 33 का भाग 132 में 33 का भाग दो। नहीं समझ में आ रहा है, देखो हम दे रहे हैं, हाँ 4 बार, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13, कितनी बार जाएगा, यानी एक, अगर तुम 132 किलोमीटर जा रहे हो और किस रफ्तार से जा रहे हो 33 के रफ्तार से, तुमको 4 घंटा लगेगा। दूरी है 132, चाल है 33, तो 4 घंटा लग जाएगा। फिर 132 किलोमीटर जा रही है, लेकिन सवारी गाड़ी नहीं बल्कि एक्सप्रेस गाड़ी, कितना तेज चल रही है, जितना 33 चल रही है 33 में और बढ़ा दो, कितना 44 कर दो, अब 3 बार जाएगा। देखो 44 तिया 132, अब बताओ इसको 4 घंटा लग रहा है, इसको कितना कम लग रहा है, वही तो है, बस उतार लो। अंतिम है ये 18 नंबर, देखो बात मत करो, लास्ट क्वेश्चन देखो। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, एक क्या है, वृत्ताकार पार्क है, ये क्या है, वृत्ताकार पार्क।
बात मत करना। पैसा दे। ठीक, ये वृत्ताकार पार्क है। कितने मीटर व्यास का है? 13 मीटर। हाँ, ये व्यास मान लो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है। ये केंद्र हम खींच दिए और ये क्या हो गया? व्यास। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है वो वृत्त का क्या कहलाती है? इसमें वृत्त में सबसे बड़ा जो पाई खींच सको, इसमें कई जीवाएं हैं। एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, लेकिन जो सबसे लंबी जीवा होती है उसे क्या कहते हैं? जब वृत्त पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कह रहा है ये 13 सेमी का है। देखो दिया है, एक वृत्ताकार पार्क है, 13 मीटर, सॉरी मीटर में दिया है, 13 मीटर, 13 मीटर का व्यास है। कितना मीटर? हाँ, वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास को के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक। दोनों अंत बिंदु, एक अंत बिंदु ये है और एक अंत बिंदु व्यास का अंत बिंदु माने व्यास का अंतिम बिंदु, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों अंतिम बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी। एक फाटक यहाँ बनाना है, एक फाटक यहाँ बनाना है। दोनों जगहों पे क्या बना देना है? फाटक। दोनों फाटकों पर, दोनों बिंदुओं ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर है। इनका खंभे से दूरी का अंतर कितना मीटर है? 7 मीटर। ये एक खंभा ये बना दिए, एक खंभा ये बना, 2 खंभे बन गए। अगर इसको हम a मान लें तो अंतर कितने मीटर का है? 7, तो a माइनस 7 हो जाएगा। 7 मीटर का दोनों में क्या हो गया? अंतर। अगर ये खंभा 5 मीटर का है तो ये 3 का 13 है, 5 12 13 होता है। ये 5 है, ये 12 हो जाएगा। 5 और 12 में कितने का अंतर हो जाएगा? 7 का। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब आपको पता है 7 मीटर हो तो ऐसा करना संभव यदि है तो फाटकों के बीच की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ये डायरेक्ट ही उत्तर पता चल रहा है ना। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट दिख रहा है। कर्ण का मान दिया है 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान a प्लस आधार का मान a माइनस 7 का होल, 13 13 में 100, a का वर्ग प्लस a स्क्वायर माइनस 7 सते 49 और माइनस 7 दूना 14 है। ठीक, इसको a स्क्वायर 2a स्क्वायर सही है। और यहाँ देखो और 14 है, माइनस में क्या 14a, और ये देखो 169 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 14a और 169 इस तरफ जाएगा तो 169 में 49 घटाएंगे तो 120 आएगा क्या? माइनस 100 बराबर 2 कामन कर लो तो a स्क्वायर ये 2 कामन कर लिए और 2 सते और 60 दूना सही है। अब a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 60 ऐसा गुणा करो 60 आए, जोड़ो घटाओ तो 7 आए, 12 पंचे माइनस 12a और प्लस 5a और माइनस 60 बराबर क्या? a कामन कर लो तो a माइनस 12 और यहाँ 5 कामन कर लो तो a माइनस 12 बराबर कितना? तो a बराबर हो जाएगा a माइनस 12 एक कोष्टक में और a प्लस 5 एक कोष्टक में बराबर क्या? 0। तो a बराबर 12 आएगा एक और a बराबर 1 आएगा माइनस 5। खंभा कभी ऋणात्मक दूरी हो नहीं सकती, दूरी का लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये वाला नहीं बल्कि कितना होगा? 12 मीटर। तो खंभा, एक खंभे की लंबाई है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर अगर a का मान हो गया तो ये वाला 12 में 7 कम करोगे तो 5 मीटर हो जाएगा। तो दोनों के बीच कितने का अंतर है देखो ज़रा? 7 का। तो यही तो कहा है दोनों खंभों के बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 7 का अंतर है। एक 5 है एक 12 है, 5 और 12 में कितने का अंतर है? 7 का। यही तो प्रश्न बोला है। ठीक, अब जो खंभा गाड़ना था आप गाड़ दिए, देख लो कहीं दिक्कत? खंभा यहाँ नहीं बना है, एक खंभा ये एक खंभा ये। अब वृत्ताकार पार्क है ना, जैसे ऐसे गोला है
गोले का वो अंत बिंदु है, वहाँ से खंभा खींच लो, एक यहाँ से खंभा खींच लो।